रात के करीब 12 बज चुके थे। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सड़कों पर सन्नाटा था और ज्यादातर लोग नींद में थे। लेकिन नैना शर्मा उस वक्त अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर ऑफिस का काम पूरा कर रही थी। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर नंबर दिखा, अननोन नंबर। उसने पहले नजरअंदाज किया, पर जब 3 बार लगातार वही नंबर आने लगा तो उसने उठाया। हेलो, उसने नींद भरी आवाज में कहा। कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ हल्की सी सांसों की आवाज सुनाई दी। कौन है? नैना ने दोबारा कहा। फिर एक बहुत धीमी, कांपती हुई आवाज आई, नैना, बाहर मत निकलना। नैना का दिल धक से रह गया। वो आवाज, वो तो स्वरूपा दीदी की थी, उसकी कजिन बहन, जो 3 साल पहले एक्सीडेंट में मर गई थी। वो घबरा गई, झट से बोली, कौन बोल रहा है? ये मजाक मत करो। पर कोई जवाब नहीं आया, बस वो सांसें। फिर लाइन कट गई। नैना का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मोबाइल रख दिया और खुद को समझाने लगी, कोई प्रैंक कर रहा होगा, पुराना रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन तभी उसे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई चल रहा है। धीमे धीमे कदमों की आवाज। थप थप। उसने धीरे से दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे की नीचे से रोशनी आ रही थी और किसी के पैरों की परछाई हिल रही थी। वो कांपते हुए उठी और धीरे से झांक कर देखने लगी। दरवाजे के झरोखे से उसने जो देखा वो कभी नहीं भूल पाई। बाहर एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा नीचे झुका हुआ। वो हूबहू स्वरूपा दीदी जैसी लग रही थी। नैना का शरीर जड़ हो गया। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई और अंदर भागकर अपने बॉयफ्रेंड आरव को कॉल किया। आरव, कोई मेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, वो स्वरूपा दीदी जैसी लग रही है। आरव की आवाज आई। क्या? नैना, तुम पागल हो गई हो क्या? स्वरूपा को मरे 3 साल हो गए। दरवाजा मत खोलना, मैं आता हूं। नैना डर के मारे कांप रही थी। उसने कमरे की सारी लाइटें बंद कर ली और बिस्तर के पास बैठ गई। बाहर से अब भी कदमों की आवाज आ रही थी, पर इस बार कुछ और सुनाई दे रहा था, जैसे कोई दरवाजे को हल्के से खरोंच रहा हो। समय बीतता गया। करीब 20 मिनट बाद आरव उसके घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। नैना, दरवाजा खोलो। कोई जवाब नहीं। उसने जोर से पुकारा, नैना, मैं हूं आरव। अंदर से कोई हलचल नहीं। आरव को डर लगने लगा। उसने गार्ड को बुलाया और दोनों ने मिलकर दरवाजा तोड़ दिया। अंदर नैना बेहोश पड़ी थी। हाथ में उसका मोबाइल था। स्क्रीन पर अब भी कॉल चल रही थी। ऑनगोइंग कॉल, स्वरूपा दीदी। आरव ने मोबाइल छीनकर कॉल काटने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन जमी हुई थी, जैसे मोबाइल फ्रीज हो गया हो। जब पुलिस आई, उन्होंने मोबाइल उठाया और कॉल डिटेल्स निकलवाई। जो नंबर दिखा उसे देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। वो नंबर स्वरूपा शर्मा का था। पुलिस ने रिकॉर्ड चेक किए। वो नंबर 3 साल पहले डिस्कनेक्ट हो चुका था, उसी दिन जब स्वरूपा की मृत्यु हुई थी। आरव और नैना के परिवार वालों को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा सिस्टम की गलती होगी, लेकिन उसी रात के बाद से नैना बदल गई। वो चुप रहने लगी, रात को कभी अकेली नहीं सोती थी और हर साल उसी तारीख को रात के 12 बजे उसका फोन अपने आप बज उठता था। स्क्रीन पर वही नाम आता था, स्वरूपा दीदी कॉलिंग। नैना अब वो कॉल कभी नहीं उठाती। वो सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन बंद कर देती है और बिस्तर में दुबक जाती है। कभी कभी उसके फोन से खुद ब खुद कॉल लग जाती है, उसी नंबर पर जो अब मौजूद नहीं है। और जब कोई पूछता है क्या सच में वो कॉल आती है, तो नैना बस मुस्कुरा देती है और कहती है, कभी कभी कुछ आवाजें सिर्फ सुनाई देने के लिए नहीं होती, वो लौट कर आती है किसी बात की चेतावनी देने। उसके बाद सन्नाटा, बस हवा चलती है और कहीं दूर से किसी फोन की घंटी बजती सुनाई देती है।